पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। बहुत अच्छा। तो हम लोग आए हुए थे यहाँ, तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए, और इनको काफी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं, और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं, और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज को बंद करना चाहिए और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीज जो हम लोगों के मन में बात है, तो सब लोग तो सहमत है ही। और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं पूरे तौर पर। हम लोग तेजस्वी जी देखिए, सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं, और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है, या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं, और सब लोग मिल करके हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे। क्या गठबंधन को लेकर इसी मुद्दे पे, अध्यादेश वाले मुद्दे पर क्या आप कांग्रेस से भी बात करेंगे? राज्यसभा में कांग्रेस का समर्थन होगा, क्योंकि जेएसडीडी एक्ट पे भी कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। आप लगातार कांग्रेस से बातचीत की है तो हमारी बातचीत कांग्रेस से हमको तो नहीं लगता है कि कोई किसी का जो संवैधानिक स्थिति है उसका कोई उल्लंघन तो नहीं ना होना चाहिए जी। तो हमारी जो उनसे बातचीत होगी तो उनसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल पार्टियों को एक कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ परसों 3 बजे ममता जी के साथ मेरी कलकत्ता में मीटिंग है,
और उसके बाद एक एक करके मैं हर पार्टी अध्यक्ष से पूरे देश के अंदर मैं मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें और मैं भी एक एक राज्य में जाके एक एक नेता से मिलके राज्यसभा में जब ये बिल आए, इस बिल को हराने के लिए मैं सबसे फॉर्मली समर्थन मांगने के लिए जाऊंगा। पटना में कब बैठक है? All right, let's go over now to my colleague Nikhil, who remains with us. Nikhil, very interestingly, both Nitish Kumar and Tejashwi Yadav both immediately addressing the Delhi civil services controversy too in their comments, very much publicly voicing their support once again for the Chief Minister. So they didn't at all shy away from talking about that. Well, Toya, we can say after hearing the bite of these three leaders that this is going to be a huge development in the next couple of days, because the next time the parliament is going to sit together is during the monsoon session on 28th. We already know that the new parliament is going to be inaugurated, but the monsoon session is going to start somewhere post late June or July. The timings and the dates are awaited yet. So this meeting which we were already talking about was more about the floor management as far as the Rajya Sabha is concerned in context to the ordinance which has been released by the central government. So now Arvind Kejriwal has mentioned by him as well that day after tomorrow he has sought time from Chief Minister of Bengal, Mamata Banerjee, at about 3 p.m. and one by one he is going to meet all the opposition party leaders in their respective states to hold the meeting and to seek the formal support in the Rajya Sabha as far as this bill is concerned. But speaking about this particular ordinance, this has given much power to Lieutenant Governor V.K. Saxena, where the transfer and posting will now be under the jurisdiction of LG of the national capital. But at the same time, this ordinance also says that the recommendation will be taken from the 3-member constituted committee, which is going to be led by Chief Minister Arvind Kejriwal. But there are other members as well, comprising Chief Secretary Naresh Kumar, at the same time Principal Secretary of the Home Department as well. And the majority of the opinion will be taken as final, which means only Arvind Kejriwal will be there, and it will be mostly about 2 by 1. It's something which Aam Aadmi Party has been assuming. And in case of any of the difference of the opinion, Toya, the matter will finally, the ultimate opinion, ultimate decision-making power will be with Lieutenant Governor. And speaking also about the ordinance, this has a life of 6 months to get the ratification inside the parliament. So in the Lok Sabha, there are enough number with the ruling dispensation, that is Bharatiya Janata Party. But in Rajya Sabha, the floor management activity will take a start from now, and the evidence of the same is the today's meeting. This is the reason why the support has been extended by Tejashwi Yadav, who is the deputy of Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar. They have said that whatever central government is doing against Aam Aadmi Party with the Delhi government is something which we can say is injustice and against the rules of the constitution. But speaking also about the constitutional part, on 11th May judgment, when the ruling was given in the favor of the Aam Aadmi Party, in favor of the Delhi government, a window, single window so to say, was opened up by Supreme Court as well. It's something which has been claimed by the leaders of the Bharatiya Janata Party as well, that clearly they mentioned that that an ordinance can also be brought in by the central government to form the new rules and regulation. And this is something which is happening.